हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगेन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी हेल्दी झटपट में बनने वाला बिल्कुल यूनिक नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही हल्का फुल्का और टेस्टी होता है। तो नाश्ता बनाने के लिए हमें लेना है आधा गाजर, छोटे साइज का प्याज, थोड़ा सा शिमला मिर्च का टुकड़ा और आधा टमाटर, 2 हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च, इस तरह के आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर पे। अब प्याज को यहाँ पे हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च जो कि लाल हो चुकी है, उसको भी इसी तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। तो सारी सब्जियों की कटिंग चॉपिंग हो चुकी है। अगर आपके पास चॉपर है तो सभी सब्जियों को आप चॉपर में डालकर चॉप करके ले सकते हैं। तो चलिए अभी इन सब्जियों को कुछ देर के लिए फ्रेंड हम रख देते हैं साइड में और फटाफट से कर लेते हैं आगे की तैयारी। और अब यहाँ पे हमें ले लेना है आधी कटोरी सूजी। तो नाश्ता बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप चावल के आटा से इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सूजी को मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं और आधी कटोरी हम इसमें ऐड कर देते हैं बिल्कुल ताजी दही, और आधा ही कटोरी हमें इसमें पानी का ऐड कर देना है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 छोटा चम्मच चीनी और 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल। अब जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीस कर ले आएंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है फ्रेंड। देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसको हम एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अच्छे से जार को क्लीन करके सारा ही बैटर यहाँ पे हमने इस बॉल में ट्रांसफर कर लिया है। अगर आपको बैटर ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा लगे तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत पानी डालकर इसके थिकनेस को सही कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो सब्जियां हमने यहाँ पर काट कर रखी है। सबसे पहले गाजर, फिर शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, सभी चीज़ों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद की कोई भी हरी सब्जियां अगर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, जैसे चुकंदर हो गया, पत्ता गोभी या फिर पालक वगैरह। कोई भी चीज़ जो हरी सब्जी हेल्दी होती है वो आप ले सकते हैं। और अगर कुछ सब्जियां खाना पसंद नहीं है या फिर घर में नहीं है तो आप केवल प्याज और एक कच्चा आलू ग्रेट करके बैटर में डाल दीजिए, काम हो जाएगा। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच डाल देते हैं बेसन का। थोड़ा सा बेसन डालने से बाइंडिंग भी आ जाएगी और नाश्ते का स्वाद भी काफ़ी इन्हेंस होता है। तो 1 चम्मच अगर बेसन हो तो डालें ज़रूर से। अब बेसन डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए कुछ देर तक इसको मिलाएंगे, जिससे कि बैटर हमारा हल्का हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, आधा ही चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर और 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर ऐड करेंगे। तो ये सभी बेसिक से मसाले हैं, हर घर में हर किचन में मौजूद होते ही हैं। वैसे यहाँ पे आप चाहे तो मसाले अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला खाना पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। अब एक कड़छी में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लेंगे, इसमें आधा चम्मच मूंग का दाल, आधा चम्मच चना दाल को अच्छे से चटकने देंगे। साथ ही 1/4 चम्मच राई भी चटका लेंगे और 5 से 7 करी का पत्ता हम इसमें ऐड करके जैसे ही ये सारी चीज़ें हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इस बैटर में हम तड़का लगा देंगे। तो तड़का लगाने से बैटर का स्वाद भी बढ़ जाएगा और इससे रेसिपी का लुक भी बहुत ही सुंदर आएगा। तो हो अगर तो इस तरीके से छौंक ज़रूर लगाएं। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का। तो अगर आपके पास इनो नहीं है तो इसकी जगह पे आप सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इनो सोडा डालेंगे तो नाश्ता काफ़ी फूला फूला रहेगा, सॉफ्ट बनेगा, देर तक खराब नहीं होगा। तो इनो के ऊपर 1 चम्मच पानी डाल देते हैं, जिससे कि इनो हमारा एक्टिव हो जाएगा और बस बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और ये लीजिए
बैटर तैयार हो चुका है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। और गैस पे यहाँ पे हमें इस तरह का पैन ले लेना है और पैन में बहुत ही जरा सा ऑयल हम इस तरीके से ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच ऑयल में ही पूरा पैन इस तरीके से हमें चिकना कर लेना है। ब्रश की मदद से ऑयलिंग कर लेंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और अब जब कि पूरे पैन में ऑयल लग चुका है तो खाना खाने वाला चम्मच या फिर करछी कोई चीज़ ले ले जिससे आपको बैटर डालने में आसानी हो। और इस तरीके से एक चम्मच बैटर हम ऐड करते जाएंगे पैन में। तो इसी तरीके से सारे ही अब पैन में हमें बैटर को ऐड करना है। जितना भी पीस आपको नाश्ता का बनाना हो उसी हिसाब से। अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो 2-3 बैचेस में आप इसको सेक सकते हैं। तो ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरेंगे, थोड़ा थोड़ा खाली ही रखना है। और इस तरीके से बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही झटपट में, सुबह की भागम भाग में, बिना किसी तैयारी के बस 5 से 7 मिनट में आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे बैटर को पैन में भरने के बाद इसको ढककर पका लेते हैं 1 मिनट तक, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके। और ये देखिए 1 मिनट के बाद नाश्ता एक तरफ से अच्छे से सिक चुका है। तो थोड़ा थोड़ा ब्रश की मदद से ऑयल ना हम पूरे नाश्ते के ऊपर फिर से लगा देते हैं, ताकि जब हम इसको पलट कर सेके तो नाश्ता हमारा उस तरफ से भी बढ़िया क्रिस्पी बने, अच्छे से सेक जाए। तो यहाँ पे कोई भी नुकीला बर्तन आप ले सकते हैं। तो अब पैन के साथ इस तरह का पलटा मुझे मिला था। अगर आपके पास नहीं है तो आप चम्मच या फिर फोर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के पास अप्पम पैन भी नहीं होता है तो आप करें क्या, आप इसको किसी भी तवा पे या फिर डोसा तवा, नॉर्मल तवा या कढ़ाई में भी बना सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में। लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्वाद बिल्कुल वैसा ही आएगा। चाहे तो थोड़ा थोड़ा राई आप इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिससे कि रेसिपी का लुक 2 गुना बढ़ जाएगा और स्वाद भी काफ़ी इन्हेंस होता है राई या फिर जीरा डालने से। तो ये लीजिए 1-2 पीस थोड़े थोड़े से कच्चे से ही थे, तो उसको हम बाद में सेंटर में डालकर सेकेंगे, क्योंकि सेंटर में आंच ज़्यादा तेज होता है। तो देखिए सेंटर के जो अब पैन में जो ये हमने रेसिपी बनाया है ये अच्छे से सीख चुका है बीच का, और साइड वाले थोड़े थोड़े से कच्चे हैं। तो इसको हम देर तक अच्छे से उलट पलट कर पका लेंगे। फिर से थोड़ा थोड़ा किनारों में ऑयल घुमा लेते हैं, किनारे थोड़े थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं, अच्छा सा क्रंच आता है रेसिपी में। तो चलिए फिर से इसको ढककर कुछ देर के लिए पका लेते हैं। लगभग 1-8 मिनट तक ढककर पका ले। जब लगे कि दोनों तरफ से नाश्ता अच्छे से सीख चुका है, ये देखिए इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए, तो बस यहाँ पे हमें एक एक करके नाश्ता को पैन से बाहर निकाल लेना है। तो उम्मीद है फ्रेंड कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। बेस्ट रेसिपी है, पति के टिफ़िन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप इस नाश्ता को बना सकते हैं। तो रेसिपी अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करके बढ़िया सा कमेंट करें, और साथ ही आज की ये रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ से देखी जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ये लीजिए फ्रेंड, उलट पलट कर यहाँ पे हमने बहुत ही सुंदर से सारे ही पीसेस को सेक लिया है, और जो 1-2 पीस साइड वाले कच्चे रह गए थे उनको भी सेंटर में डालकर सेक लिया है। तो चलिए झटपट से करते हैं प्लेटिंग। और यहाँ पे नाश्ता को इस तरीके से प्लेट में लगाने के बाद 3-4 कड़ी पत्ता बिल्कुल बारीक काट कर ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे कि रेसिपी का लुक बहुत ही सुंदर आएगा। और इस नाश्ता को यहाँ पे मैं शेजवान सॉस के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, सुबह शाम की छोटी मोटी भूख के लिए एकदम बेस्ट और हल्का फुल्का नाश्ता है। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो भी आप इस रेसिपी को खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम ऑयल में बना है। चाहे तो आप देसी घी में इसको सेक कर बना लें। तो उम्मीद है कि रेसिपी को आपने एंजॉय किया होगा। क्या सोच रहे हैं, फटाफट से बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को एंजॉय करिए, और खाने के बाद कैसा लगा बढ़िया सा प्यारा सा फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो फिर से जल्द ही मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का
बहुत 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 धन्यवाद। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।